वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो भारत की नदियों के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग पिक किए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन नील, दूसरा गंगा, तीसरा हुआंगो और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर है वो है गंगा। गंगा जो है वो भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, अब जो नील नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। और जो अब बता दूं कि आपका जी ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो गंगा नदी से लंबी नदी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर चलती है। ठीक, लेकिन जो गंगा नदी है वो 2525 किलोमीटर चलती है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। और एक और चीज़, हुआंगो जो नदी है वो चाइनीज़ नदी है, चाइना में नदी है ये। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं? और यहाँ पे मैं गलती से आ गया है, इसको आप नेगलेक्ट करिएगा। किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जल धारा गंगा नदी में के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं? ठीक, तो इन विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी कॉन्फ्लुएंस एंड देन कंबाइंड वाटर करंट फ्लोज इन द नेम ऑफ रिवर गंगा? ठीक, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे इन लोग का संगम होता है? तो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देवप्रयाग, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, तीसरा हरिद्वार, चौथा ऋषिकेश। तो इसका जो आंसर है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये जा कर के इन लोग का संगम हो जाता है। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? आइजोल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन जो है हमारा कहता है वो मेघना, दूसरा तवांग नदी। अब तवांग नदी को आप कई जगह तवांग नदी के नाम से भी जानेंगे, कई किताब में और कई आर्टिकल्स में तवांग नदी भी बोला जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है हुआंगो और जो चौथा ऑप्शन है वो है इरावदी। तो बता दें कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है तवांग नदी यानी तवांग नदी। ठीक, तवांग नदी के ये किनारे स्थित है आइजोल। अब आइजोल क्या है? आइजोल के बारे में बता दूं कि जो आइजोल है वो मिज़ोरम का कैपिटल है। मिज़ोरम का जो ये कैपिटल है आइजोल। अब मेघना नदी के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत बता दूं। जो मेघना नदी है वो बांग्लादेश में बहती है। ठीक, अब इरावदी के बारे में आपको कुछ बता दूं। जो इरावदी है, इरावदी को इरावती भी बोलते हैं। तो जो इरावदी है वो म्यांमार में बहती है। म्यांमार यानी कि बर्मा में ये इरावदी नदी बहती है। हुआंगो के बारे में तो आपको बताया ही था। चलिए एक और बात बताता हूँ कि हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। ठीक, और चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर इज़ सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ठीक, तो अजमेर क्या है? अजमेर जो है वो राजस्थान का एक ज़िला है। राजस्थान का ज़िला है अजमेर। ठीक, राजस्थान में। और तो इसका ऑप्शन क्या है? लूनी नदी, बी गंगा, सी तीस्ता, डी ब्यास। तो इसका जो आंसर है वो है लूनी नदी। ये लूनी नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक, और अब आपको तीस्ता नदी के बारे में कुछ बता दूं। जो तीस्ता नदी है वो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से होकर की ये बहती है। और जो ब्यास नदी है, ब्यास अब वो क्या है कि हिमाचल और पंजाब में बहती है। हिमाचल में इसका उद्गम है और पंजाब में भी ये बहती है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताज़े पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ होम टू फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी साबरमती। तो इसका जो आंसर है वो है गंगा। जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं वो गंगा में पाई जाती हैं। ये जो आपने लॉकडाउन में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हो गया था तो सभी जानवर बाहर आ रहे थे, तो एक ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि गंगा नदी में जो डॉल्फिन्स थे वो अटखेलियाँ कर रहे थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ होगा। तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स का जो घर है वो गंगा है। ये ज़्यादातर गंगा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कर्नाटक में स्थित
कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा राज सागर डैम इज इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा गोदावरी, सी जो कृष्णा, डी महानदी। तो इसका जो आंसर है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी के ऊपर ये कृष्णा राज सागर बांध जो है वो बना हुआ है। अब 1932 में एम विश्वेश्वरैया जी ने इसकी शुरुआत की थी। ओके, कृष्णा राज सागर बांध की। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? द इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? पहला ऑप्शन यमुना, दूसरा चंबल, तीसरा नर्मदा और जो चौथा है वो कृष्णा है। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा। ऐसा क्यों? वहीं पर बना हुआ है। और एक ट्रिक आपको बताता हूँ थोड़ा याद करने के लिए। तो जो इंदिरा सागर का जो डैम है वो इंदिरा गांधी के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी। ठीक, 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ओके, और ये जो नर्मदा नदी के ऊपर ये बनाया गया है, तो ये जगह है इंदिरा गांधी सागर बांध का, वो उस जगह का नाम है नर्मदा नगर। ठीक है, ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? पहला ऑप्शन कृष्णा, दूसरा महानदी, तीसरा गोदावरी और जो चौथा है वो कावेरी। तो इसका जो आंसर है वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी जो नदी है वो पुराणों में इसका बार बार जिक्र आता है, बहुत ही ज़्यादा पुराणों में इसका जिक्र हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया एंड मर्जेस इन इंडिया? शुरू भी वहीं होती है और समाप्त भी इंडिया में ही हो जाती है। कौन सी ऐसी नदी है? पहला ब्रह्मपुत्र ऑप्शन कह रहा है, जो दूसरा है वो कह रहा है सिंधु, तीसरा कोसी और जो चौथा वो कह रहा है वो चंबल। तो आपको बता दें कि जो चंबल है वो करेक्ट आंसर है। चंबल इज़ करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चंबल है वो मध्य भारत में यमुना की एक सहायक नदी है, इसके बारे में बता दूं आपको। और वो जानापाव जो पर्वत है, महू से ये निकलती है, इंदौर से, और फिर से जाके ये यूपी में ही जो भिंड और इटावा ज़िले का जो बॉर्डर है उसके वहाँ पे 5 नदियों का जो संगम होता है वहाँ पे जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो ये इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही ये वो विलीन हो जाती है। तो आंसर हमारा क्या है? चंबल। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र जो है वो बाहर से आती है, वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत तीनों जगह से गुजरती है। और जो सिंधु है वो हम लोग जानते ही हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों जगह पे ये बहती है। और जो कोसी नदी है वो नेपाल और भारत की जो बिहार राज्य है उन दोनों जगहों पे ये बहती है। तो जो हमारा जो आंसर क्या था? हमारा आंसर था चंबल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन इन द ओशन? ओशन में सबसे ज़्यादा डिजॉल्व्ड आयन कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व्ड आयन है ओशन में। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए जो महासागर के जो जल हैं उसमें जो प्रमुख लवण जो पाए जाते हैं उसकी जो औसत मात्रा मैं आपको बता देता हूँ कि औसत मात्रा सबसे ज़्यादा जो सोडियम क्लोराइड की है 77.6% लगभग जो सोडियम क्लोराइड की है। तो क्लोरीन होगा ही। ओके, आंसर समझ में आया आपको? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो और किन किन और टॉपिक से चाहिए आपको ये वीडियोस। ओके देन बाय बाय, देखते रहिए स्टडी एजुकेटिव सक्सेस।